हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिर्फ बॉटनी क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक प्लांट एनाटॉमी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आया हूँ। प्लांट एनाटॉमी बीएससी के सेकेंड सेमेस्टर में एक यूनिट है जो हमारे सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस बार जो एग्ज़ाम सेकेंड सेमेस्टर में होंगे वो चांस है कि मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं पहला क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है कि प्लांट सेल वेयर न्यूक्लियस आर एब्सेंट, मतलब बोल रहा है प्लांट सेल जहाँ पर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो यहाँ पर देखो इन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं सीड ट्यूब एलिमेंट, दूसरा इन्होंने ऑप्शन जो दे रखा है वो दे रखा है गर्ड सेल्स, तीसरा दे रखा है जो कैंपेनियन सेल्स, और चौथा दे रखा है तीसरा कैम्बियम सेल, चौथा कैंपेनियन सेल्स। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा सीड ट्यूब सेल्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो सीप ट्यूब सेल्स होती हैं एट मैच्योरिटी, ये अपने अंदर गोल्गी अपरेटस हो गया या वैक्यूल्स हो गई या न्यूक्लियस होगा, इनको क्या कर देती हैं? डिस्ट्रॉय कर देती हैं। जिससे क्या होता है, इनके अंदर ल्यूमन बन जाता है और उस ल्यूमन के थ्रू फ्लोएम सेप जो होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, अब अगली बात, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने दे रखा है सीप ट्यूब एलिमेंट इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इसे देखो फ्लावरिंग प्लांट्स में कहते हैं सीप ट्यूब एलिमेंट, और जब हम जिम्नोस्पर्म में बात करते हैं तो इसे बोलते हैं सीप सेल्स। तो ये भी ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखो दूसरा पॉइंट है द एंजियोस्पर्म सीप ट्यूब फॉर्म्ड बाय द इंड टू इंड कनेक्शन बाई सीप ट्यूब एलिमेंट, मतलब सीप ट्यूब एलिमेंट के इंड टू इंड कनेक्शन से क्या बनती है? सीप ट्यूब बनती हैं। ठीक है, अब इन मैच्योर कंडक्टिंग स्टेट सीप ट्यूब एलिमेंट लैक साइटोसोल, देखो राइबोसोम, गोल्गी अपरेटस, न्यूक्लियस एंड सेंट्रल वैक्यूल विद टोनोप्लास्ट, जिससे सेल्स जो ल्यूमन है वो बनती है और फ्रीली फ्लोएम सेप का मूवमेंट देखा जाता है। ठीक, इसके बाद हम बात करें कैंपेनियल सेल्स की, तो कैंपेनियल सेल्स आर रिच इन साइटोप्लाज्म एंड कंटेन अ न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनेली। ठीक, और ये काम क्या करते हैं कैंपेनियल सेल्स? कैंपेनियल सेल्स सपोर्ट टू सीप ट्यूब एलिमेंट एंड इन्वॉल्व इन फ्लोएम लोडिंग एंड अनलोडिंग इन एंजियोस्पर्म। जब हम बात करते हैं कि कैंपेनियन सेल जो होती है वो सीप ट्यूब एलिमेंट को सपोर्ट करती है, जिसका काम होता है कि लोडिंग और अनलोडिंग, जो फ्लोएम में लोडिंग होती है और अनलोडिंग होती है उसमें इसका इंपॉर्टेंट रोल काम होता है। ठीक, इसके बाद हम जैसे यहाँ पर ये दिखाया गया है, ये देखो सोर्स ऑफ लीफ है, यहाँ से खाना बनेगा तो यहाँ पर होगी कैंपेनियन सेल, तो कैंपेनियन सेल्स के थ्रू इसे सीप ट्यूब एलिमेंट में भेज दिया जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्लोएम लोडिंग। और जहाँ पर सिंक है, जहाँ पर फूड की जरूरत है, उसे यहाँ से ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, उसे बोलते हैं फ्लोएम अनलोडिंग। तो कैंपेनियन सेल्स जो हैं ये कैंपेनियन सेल्स हैं, ये वाली जो है सेल्स ये कैंपेनियन सेल्स हैं। तो ये हमारा, और ये वाला हमारी क्या है, ये ल्यूमन जो ल्यूमन टाइप दिख रहा है ये हमारा सीप ट्यूब एलिमेंट है। ठीक है, तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं, ये सीप ट्यूब एलिमेंट में फ्लोएम शेप को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है स्पेशलाइज टिश्यू इन द रूट ऑफ एपीफाइट्स ऑर्किड्स। तो ये हमारा जो एपीफाइट ऑर्किड रूट्स हैं उनमें बेलेमन होता है, जो बेलेमन होता है वो उनकी रूट्स में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आप जैसे यहाँ पर एपीफाइट्स के कुछ पॉइंट्स हैं वो देख सकते हो। जैसे एपीफाइट ऑर्किड्स है वो मल्टी लेयर्ड राइजोडर्म्स कॉल्ड वेलेमन। जो एपीफिटिक ऑर्किड्स होती हैं उनमें मल्टी लेयर्ड राइजोडर्म्स होती है, उसे कहते हैं वेलेमन। अ टिपिकल वेलेमन हैज अ आउटर लेयर ऑफ सेल्स एंड इनर लेयर हैव हेवली स्क्लेरिफाइड सेल्स। ठीक है, स्क्लेरिफाइड होती हैं सेल्स। द वेलेमन सर्व्स एज अ प्रोटेक्शन ऑफ रूट टू ट्रांसपोर्ट transpiration as a binding of root and underlying substrate and additional absorb atmospheric moisture and ions। तो ये इनका काम है। इसके अलावा ये यूवी सनलाइट से भी हार्मफुल, जो यूवी सनलाइट होती है उससे भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे। तो आप इस पीडीएफ से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट कर सकते हो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा कहीं से कैसे भी बन सकता है। जैसे कि अगला क्वेश्चन है द वेस्कुलर बंडल हैविंग अ जाइलम एंड फ्लोएम स्ट्रैंड अल्टरनेटिव रेडियाई इज कॉल्ड। जो अल्टरनेटिव रेडियाई पर जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, जब हम बात करते हैं रूट में जो जाइलम और फ्लोएम जो हमने बताए थे वो अल्टरनेटिव रेडियाई पर प्रेजेंट होते हैं। एक में जाइलम होगा, दूसरे में क्या होगा, फ्लोएम होगा। एक में जाइलम होगा और दूसरे में फ्लोएम होगा। ठीक, तो ये अल्टरनेटिव रेडियाई पर प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए इन्हें हम रेडियल वेस्कुलर बंडल कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा,
रेडियल वैस्कुलर बंडल। ये टाइलोसिस आर फाउंड इन, टाइलोसिस क्या होती है? टाइलोसिस वैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जो जाइलम वेसल्स में बन जाता है, और जाइलम वेसल्स में बन जाता है जिससे ये ब्लॉक कर देता है, ठीक, जिससे जाइलम वेसल्स को ब्लॉक कर देता है। तो ये टाइलोसिस होती है, वैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो जाइलम वेसल्स में बनते हैं, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मोनोकॉट स्टेम कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम ऑफ द डाइकॉट स्टेम बाय ऑब्जॉर्बिंग, ठीक है। तो जो हमने बात की मोनोकॉट स्टेम की, तो मोनोकॉट स्टेम का तुमने एक बहुत अच्छा एग्जांपल देखा होगा कि मोनोकॉट स्टेम जो होता है उसमें स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं एंड कोलेटरल वैस्कुलर बंडल होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? स्कैटर्ड एंड कोलेटरल वैस्कुलर बंडल। ये हम आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे। हम अगर बात करें तो हम इसे बीएससी की क्लास में पढ़ा चुके हैं, लेकिन वैसे इसको अभी हमने अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं पढ़ाया है, ठीक है। तो जो हमारा मोनोकॉट होता है, मोनोकॉट में वैस्कुलर बंडल जो होते हैं वो स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल होते हैं, ठीक। इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन, द टू क्राइटेरिया फॉर द मोस्ट कॉर्क सेल्स आर। तो जो कॉर्क सेल के लिए जो मोस्ट क्राइटेरिया है वो, जैसे कि जो कॉर्क सेल्स होती हैं वो सुवेरिन्स होती हैं और इम्परविवियस होती हैं, मतलब सुवेरिन बनी हुई होती हैं और इम्परमेबल होती हैं, ठीक। तो यहाँ पर जैसे बोला गया, द सेल वॉल ऑफ कॉर्क सेल कंटेन अ सुवेरिन एंड वैक्सी प्रोटेक्टिव सब्सटेंस दैट कॉज द सेल इज इम्परविवियस टू द वाटर एंड गैसियस। वाटर और गैसियस के लिए क्या होती है? इम्परवियस होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर कुछ क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में प्लांट एनाटॉमी के मैं और क्वेश्चन लाऊंगा। इन क्वेश्चंस को आप फिर से एक बार जब देख लें तो अपने जो हमने इसमें नोट पॉइंट डाले हैं वो नोट कर लें, इनको फिर से प्रैक्टिस करना। हम और नई वीडियो में नए क्वेश्चन लाऊंगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू स्टूडेंट।